हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो पर। देखिए, हम सब लोग 5.1 लगा रहे हैं। क्वेश्चन 3 तक हम सब लोग कर चुके थे। ये क्वेश्चन 4 है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन है। अब इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, एपी मतलब समांतर श्रेणी में पूछ रहा है कि कोई कौन कौन से इसमें से समांतर श्रेणी है। यदि समांतर श्रेणी है तो इनमें क्या करना है आपको, इनके 3 और पद लिखना है। तो समांतर श्रेणी कैसे पता करेंगे? यदि हम किसी भी श्रेणी का सार्वधान्तर निकालेंगे और उसका सार्वधान्तर बराबर आता चला जाएगा तो हम उसे कहेंगे ये समांतर श्रेणी में है। ये सार्वधान्तर बराबर नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी में नहीं है। आइए देखते हैं इस पर। पहला है, ठीक है, पहला देख लीजिए 2, 4, 8, 16 ऐसे ऐसे, ठीक है। तो A1 ये तुम्हारा A2, ये A3 और ये A4, ठीक है। तो अगर आप सार्वधान्तर निकालो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है बेटा 4 माइनस का 2, ये 2 हो गया। दोबारा फिर से डी निकाल लीजिए क्योंकि सार्वधान्तर सबका बराबर आना चाहिए। तो A3 माइनस A2 कर लीजिए। A3 कितना है 8 और ये 4, 8 में से 4 गया तो 4। यहाँ देखो सार्वधान्तर यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो ये सार्वधान्तर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अतः या समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात? अगर सार्वधान्तर बराबर आ जाता तो समांतर श्रेणी में होता। आइए इसको देखते हैं। यहाँ भी डी निकालो, डायरेक्ट हम निकाल दे रहे हैं। 5/2 में से घटा दो 2, तो 2 ले लीजिए एलसीएम। तो यहाँ 5 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। फिर दोबारा निकालिए, तो 3 माइनस 5/2, यहाँ भी एलसीएम ले लो 2, तो 3 दूनी 6 माइनस 5/1/2। ठीक है, यहाँ पर देखिए सार्वधान्तर बराबर आ रहे हैं 1/2 1। ठीक है, सार्वधान्तर बराबर है, अतः यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि 3 पद और देना, तो A1 A2 A3 A4 दिया है। ठीक है, A4 दिया है। अब हमको A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए A4 में D जोड़ दो। तो A4 1/2 है और नहीं, A4 कितना है बेटा, A4 है 7/2 और इसमें जोड़ दो 1/2। एलसीएम ले लो 2 और 7 1 8, ये हो जाएगा 4। और A6 लेना है तो A6 में जोड़ो, A5 में D जोड़ दो। A5 कितना है 4 और वो कितना है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 9/2 हो जाएगा। फिर A7 ले लो, A7 मतलब A6 में D जोड़ दो। A6 9/2 है और ये 1/2 है, जोड़ दोगे कितना आएगा 10/2, मतलब कि 5। ठीक है, तो जो 3 और वो होंगे वो क्या हो जाएंगे 9/2 और नहीं 4 9/2 और ये 5, ये 3 जो हमने निकाले हैं वो हो जाएंगे आगे। ठीक है, आइए इसको चेक करते हैं। इसमें डी बराबर देखो -3/2 में से घटाया जाएगा -1/2, तो ये कितना हो जाएगा -3/2 और माइनस माइनस प्लस का 1/2। ठीक है, अब इसको घटा दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0 और ये हो जाएगा 2, वो भी माइनस का। तो ये आपका डी एक बार इधर आ गया। एक बार और डी निकालते हैं। तो -5/2 में से माइनस का 3/2 घटाना है। तो ये माइनस का 5/2 माइनस माइनस प्लस 3/2, 2 से 2 0, 5 में से 3 गया माइनस का 2। तो यहाँ देखो ये वाला जो सार्वधान्त है और ये सार्वधान्त दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। और सार्वधान्तर अगर बराबर आएंगे तो ये क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा या समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो 3 और पद निकालने हमको क्या पता है, A1 A2 A3 A4 पता है। A5 निकालना तो A5 बराबर A4 प्लस का D। A4 कितना है बेटा माइनस का 7.2 और माइनस का 2.00, ये कितना हो जाएगा 729.2। ठीक है, वो भी माइनस का, सॉरी माइनस लगा लीजिए। ठीक है,
A6 क्या हो जाएगा, A5 में D जोड़ दो, A5 कितना है माइनस का 9.2 और माइनस का 2.0, तो ये हो जाएगा माइनस का 11.2, ठीक है। फिर A7 जोड़ दो, A7 मतलब A6 में D जोड़ना है, A6 से माइनस 11.2 माइनस का 2.0, तो ये हो जाएगा माइनस का 13.0, ये तीन पद हो जाएंगे, ठीक है। मतलब माइनस का 9.2, माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2, ठीक है। इसी तरह चौथे का चौथा देखेंगे, ठीक है, सेम प्रोसेस है। इसमें भी -10 है, -6 है, -2 है और 2 है, ऐसे बढ़ा। डी निकालोगे तो -6 से माइनस का 10 घटाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 10, मतलब हो जाएगा आपका 4। डी बराबर 4 है। फिर से एक बार निकाल लो, तो इसमें घटाएंगे -2 में से माइनस का 6, तो -2 माइनस माइनस प्लस का 6 और ये फिर आ जाएगा डी बराबर 4, ठीक है, हो जाएगा। तो सार्वधातुक दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए समांतर श्रेणी में होगा, लिख लो, अतः समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अब तीन पद निकाल लो, हमको क्या पता, A1 A2 A3 A4 पता है, तो A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 प्लस का D, A4 कितना है, A4 आपका है 2 और प्लस का D कितना निकालो प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 6। A6 निकालना है तो A5 प्लस का D, ये कितना है 6 प्लस 4 10। A7 निकालना है तो A6 प्लस का D, A6 प्लस का D, 6 कितना है A 10 है प्लस का 4, ये कितना होगा 14, ठीक है। तो ये आपका वो जो तीन पद कहा था निकालने के, निकाल लीजिएगा। इसको देखो, तो D बराबर 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा -3 कट जाएगा √2, तो D बराबर आ गया √2। फिर से देखो D बराबर, तो 3 प्लस 2 √2 माइनस का 3 प्लस का अंडर रूट 2, ठीक है। इसको खोलोगे तो 3 प्लस 2 √2 माइनस का 3 माइनस का √2, ठीक है। ये 3 से ये 3 गया, ये प्लस का 2 √2 है, ये माइनस का 2 √2 है, तो घटकर कितना आ जाएगा केवल ये जी। तो यहाँ भी √2 आया, यहाँ भी √2 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अब है तो तीन चार पद पता है, पांचवा निकाल लो, पांचवा होगा A4 में D जोड़ दो। A4 कितना है आपका 3 प्लस 3 √2 और इसमें √2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 √2। इसी तरह A6 निकालो तो A5 में जोड़ दो D, A5 आपका है 3 प्लस 4 √2 और इसमें जोड़ दो √2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 √2 और A7 जोड़ दो A6 प्लस का D, A6 कितना है 3 प्लस 5 √2 प्लस का √2, तो ये हो जाएगा 3 5 1 6 √2, ठीक है। तो एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, ठीक है। तो ये तीन पद आगे हो गए आपको। इसको देखते हैं, D बराबर निकाल लो, 0.22 में से घटाओ 0.2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, घटा लो 0.22 से में से 2.0, तो ये 2 और ये 0, मतलब 0.02, ये D आ जाएगा, ठीक है। फिर निकाल लो D बराबर एक बार फिर से, तो 0.22 में से घटाओ 0.222, है ना, रखो यहाँ पर, उल्टा हो गया, 0.222 में से घटाओ 0.22, 0.222 में से घटा दो 220, तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। तो D बराबर कितना है 0.002, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, लिख दो, अतः समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, तो समांतर श्रेणी नहीं होगी तो उसका और आगे वाला पद हम नहीं निकाल सकते हैं। ये देखिए चौथे का ही है, सातवां है, ठीक है। इसका भी वही
सब प्रोसेस सेम ही है। तो डी निकालोगे तो डी बराबर -4 माइनस का 0, तो ये कितना आ जाएगा -4। एक बार और डी निकालो तो -8 माइनस का और -4, तो ये कितना -8 माइनस माइनस +4, ये भी -4 आ गया। तो ये डी और सार्वंतर बराबर हो गए, लिख लो यहाँ पर आता समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, अब और पद निकाल लो, कितना a1 a2 a3 a4 दिया, a5 बराबर क्या हो जाएगा, a4 में अगर d जोड़ दो, a4 कितना है -12 और -4, तो ये हो जाएगा -16। a5 होगा a6 मतलब a5 में d जोड़ दो, a5 कितना है -16 और प्लस माइनस का 4 जोड़ दो तो -20 हो जाएगा। a7 कितना है a6 प्लस का d, तो -20 प्लस -4, तो प्लस -4, ये हो जाएगा -24। तो यही वो 3 पद हो गए। ठीक है, इसी तरह इसको देख लो, d निकालोगे तो -1/2 माइनस -1/2, तो ये -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 मतलब 0, d बराबर कितना 0। फिर आगे कर लो तो -1/2 माइनस -1/2, तो ये भी आ जाएगा 0, तो d बराबर कितना है 0। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तब भी सर्वांतर क्या है इसका सेम ही है। तो और भी पद लिख सकते हैं इसका, a5 मतलब a4 प्लस का d, a4 कितना है -1/2 प्लस का 0 मतलब -1/2, a6 कितना है a5 प्लस का d, -1/2 प्लस का 0 मतलब -1/2, a7 कितना है a6 प्लस का d, -1/2 प्लस का 0 मतलब -1/2, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ देख लो d इसका निकालो तो 3 - 1 हो जाएगा 2, d निकालोगे 9 - 3 हो जाएगा 6, तो इसका ना सेम है ना इसका सेम है, ये दोनों सेम नहीं आता, समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सार्वंतर न समान होने के कारण समांतर श्रेणी में नहीं है। देखो ये चौथा का ही है, तो 10वां है ये, देख लीजिए, इसमें भी डी निकालो, डी हो जाएगा 2a माइनस का a, तो आ जाएगा a, एक बार डी और निकालो तो 3a माइनस का 2a, ये भी आ जाएगा a। तो यहाँ भी जो सार्वंतर निकल रहा है a है, और यहाँ भी जो सार्वंतर निकल रहा है दोनों बराबर है, तो ये समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, तो a5 निकाल लो, a4 में d जोड़ दो, a4 कितना है 4 है प्लस का d मतलब 5 है, a6 में a5 प्लस का d, ये हो जाएगा 5a प्लस का a मतलब 6a, a7 बराबर a6 प्लस का d, a6 कितना है 6a प्लस का a बराबर 7, तो ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ देख लो, d बराबर क्या हो जाएगा a² माइनस a। ठीक है, यहाँ से a कॉमन ले लो तो a माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ निकाल लो a3 माइनस का a², तो यहाँ भी आप जो है कॉमन ले लीजिए, क्या a, यहाँ से a³ कॉमन ले, a² कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा a माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ a, यहाँ है a माइनस, ये तो सेम है लेकिन बाहर वाला सेम नहीं। ठीक है, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होंगे। ठीक है, अब समांतर श्रेणी नहीं है तो आगे के पद हम नहीं निकाल सकते। आइए इसको देखा जाए, ये लिखा है d √8 माइनस √2। 8 को हम क्या ले सकते हैं, 8 को ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ से निकालोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा केवल 2√2, तो इसको ले सकते हैं 2√2 माइनस का √2, जब घटाओगे तो केवल √2 आएगा, d बराबर आया √2। ठीक है, अब फिर d बराबर क्या ले सकते हैं, √18 माइनस का 18 को क्या ले सकते हैं 9 इंटू 2, और 9 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 बाहर ले लो, अंदर बचेगा 2। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 3√2 और माइनस का 2√2, इसमें से घटाओगे तो √2 आ जाएगा। तो यहाँ देखो √2 और यहाँ भी देखो √2, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इनका सार्वधांतर क्या हो गया, बराबर हो गया, तो निकाल लो। A5 मतलब A4 प्लस का D, A4 कितना है, A4 है 32 और प्लस का D मतलब 2। अब 32 को हम क्या ले सकते हैं, 16 दूना 32 होता है और 16 को 4 गुणे 4 मतलब 4√2 लिख सकते हैं इसको। तो ये 4√2 हो जाएगा प्लस का √2, तो ये हो जाएगा 5√2। तो A5 हो गया। अब A6 निकाल लो, तो A6 मतलब A5 में D जोड़ दो, A5 है 5√2 और प्लस का √2, तो ये हो जाएगा 6√2। इसी तरह A7 ले लो, तो A6 में D जोड़ दो, A6 है 6√2 और प्लस का D जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 7√2। तो ये जो आपके आ गए, एक ये आ गया 5√2, एक ये आ गया और एक ये आ गया, तीनों पद, ठीक है। देख लीजिए इसको, ये देख लीजिए 13वां, इसका भी हल करो। तो D बराबर लिखा है √6 माइनस का √3, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2 माइनस का √3। तो √3 बाहर ले लोगे तो √2 माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। दूसरा निकालो इसको लिख सकते हो 9 माइनस का √6, तो इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 माइनस का 3√2। तो यहाँ √3 कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस का √2, ठीक है। तो ना भैया ये बराबर है ना ये बराबर, तो ये D आपस में बराबर नहीं है, तो नहीं बराबर तो समांतर श्रेणी नहीं बना सकते हैं, लिख देना यहाँ पर, अतः समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। जैसा मैंने शुरुआत में लिखा था वैसे लिखिएगा कि इसमें जो सार्वधांतर हैं आपस में बराबर नहीं है, अतः ये जो है समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। आइए यहाँ चेक करो, चाहे इसको खोल लो, ये क्या लिखा है, 1, ये 9, ये 25, ये 4, ऐसे लिखा है, ठीक है, ठीक है। तो D बराबर कितना, 9 माइनस 1 मतलब 8, D बराबर कितना 25 माइनस 9, ठीक है, 5 ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 5 ऊपर 16, ठीक है, यही नहीं बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इसको देख लो, D बराबर हम 25 माइनस 1 मतलब 24, फिर D बराबर 7 सता 49 माइनस का 25, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24, ठीक है। ये 24 आ रहा है दोनों, तो ठीक है, तो वो निकाल लो आगे का। A1 A2 A3 A4 दिया है, A5 बराबर क्या होता है A4 प्लस का D, A4 कितना है 73 और प्लस का D, तो 4 3 7 7 2 9, ठीक है। A6 कितना है A5 प्लस का D, A5 कितना है 97 प्लस का 24, तो 7 4 11, 9 2 11 1 12। फिर A7 ले लो, A6 प्लस का D, A6 कितना 121 प्लस का 24, तो 4 1 5 2 2 4 145, ठीक है। ये आपके तीनों पद हो गए। तो ये आपका 5.1 एक्सरसाइज पूरी सी खत्म हो गई। देखो ये हम वैसे भी करा सकते थे, आपको एक दो बताकर खत्म कर देते कि आप चेक कर लो आगे चल के, क्योंकि प्रोसेस सबका सेम है, लेकिन हमने आपसे वादा किया है कि सभी जो है एक एक क्वेश्चन हल किया जाएगा, तो समय चाहे जितना लगे लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन हल करा के तभी हम बताएंगे, ठीक है। हम आपको एक कोर्स छोड़ेंगे नहीं, वैसे सब सेम था, आप कर सकते थे, ऐसा है, लेकिन हमने बता दिए, ठीक है। देख लीजिए।